हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। फ़िलहाल आज मैं काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ घरेलू काम थे, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो फ़िलहाल आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रक्त और उसके अवयव, जो हमारा जैव प्रक्रम चैप्टर चल रहा था आपके विज्ञान में, बायोलॉजी पोर्शन का जो आपका चैप्टर है, उसमें आज हम जानेंगे कि रक्त और उसके अवयव क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, रक्त तो आप सभी वैसे जानते होंगे कि रक्त जो है हमारा लाल रंग होता है रक्त का। और रक्त जो होता है वो किस में बहता है, वो ये हमारी जो है कोशिकाएं होती हैं, ये धमनी और शिराएं होती हैं, उनके अंदर रक्त जो है हमारा पूरे शरीर में उन्हीं के अंदर से होकर के पहुंचता रहता है। ठीक, यानी रक्त का पूरे शरीर में पहुंचना क्या कहलाएगा, परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, इसको हम रुधिर परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रुधिर परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हृदय जो करता है वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है? रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें रक्त को भी जानना है कि रक्त होता है क्या आखिर है। तो रक्त की हम बात करें तो रक्त, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल, यानी लिक्विड रूप में होता है, लेकिन एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जो कुछ अंगों को आपस में जोड़ के रखते हैं, उनको हम संयोजी ऊतक कहेंगे। ठीक है, ये इंटरनल रक्त भी जो क्या है करता है कि हमारे जो आंतरिक भाग होते हैं उनको जोड़ करके रखता है रक्त के रूप में ही। तो ये, इसको हम इस तरह से इसको तरल संयोजी ऊतक कह सकते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसके तरल माध्यम को हम जो कहते हैं लिक्विड चीज़ होती है इसके। ठीक है, यानी जो ब्लड है ये तरल रूप में होता है, इसके लिक्विड भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, उसमें पाई जाने वाली जो प्लाज्मा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं को हम रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि रक्त जो होता है हमारा वो कितने अवयवों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रक्त जो है वो हमारा कितने अवयवों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, रक्त जो है ये हमारा रक्त हुआ, और रक्त एक तो प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है, दूसरा आरबीसी से मिलकर के बना होता है, तीसरा इसमें डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, और चौथा रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। यानी कि इस प्रकार हम देखें तो रक्त जो है वो 4 अवयवों से मिलकर के बना होता है: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब हम बात करें तो जैसे यहाँ पर मैंने आरबीसी लिखा हुआ है, तो आरबीसी बहुत से बच्चे, आप सभी लोग जान भी रहे होंगे कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं याद रह रहा है तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसी तरह से डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और चौथा जो है वो हमारा रक्त प्लेटलेट्स रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम कि रक्त किस तरह से। देखिए, मैंने थोड़ा सा फिगर में आपको समझाने का प्रयास किया है, फिगर के माध्यम से। ये फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए जो लाल रंग की इस तरह से मैंने डॉट्स दिखाई हुई हैं, ये देखिए, ये क्या है? लाल रक्त कणिकाएं आपकी हैं। ठीक है, इस तरह से श्वेत में जो हमने दिखाया है वह श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी जो इस तरह से डॉट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या है? ये आपकी प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड आप देख पा रहे होंगे अंदर, जो ये वाइट रंग का है, तो यहाँ पे हालांकि मैंने बनाया हुआ है लेकिन ये रेड कलर में ही रहेगा। तो ये क्या है? आपका ब्लड है, लिक्विड रूप में प्लाज्मा है। ठीक है, उसी में ये सारे अवयव आपको मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बात करें, एक समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से कोई आप घर में शरबत वगैरह बनाते हैं। ठीक है, शरबत में क्या डालेंगे आप? ठीक है, अगर आप नींबू भी डाल सकते हैं, ठीक है, चीनी भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। ठीक है, या कोई और लिक्विड जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह आता है वो भी आप उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो
आपका वो शरबत जो है वो तैयार हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो इस तरह से रक्त भी होता है। तो रक्त यानी एक शरबत कह सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं। रक्त क्या है? एक शरबत है और उसमें क्या-क्या मिलाया गया है? उसमें प्लाज्मा भी है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, रक्त में प्लाज्मा भी मिला है, डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है और रक्त प्लेटलेट्स भी है। ठीक है? इस तरह से ये चारों अवयव मिलकर के रक्त का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? जिस तरह से एक शरबत का निर्माण चीनी, नींबू या नमक, इस तरह से इन चीज़ों को हम मिलाते हैं, एक शरबत का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारा रक्त का निर्माण इन चारों अवयवों से मिलकर के होता है। तो ये चीज़ उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका कि रक्त के अवयव कौन-कौन से होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की। ठीक है? देखिए, अब मैं प्लाज्मा दिखाता हूँ आपको। इस तरह से थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है? प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्लाज्मा क्या करता है? ऊतकों की कोशिकाओं को भोजन देता है, ठीक है, तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है? और दूसरा है ऊतक कोशिकाओं से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है। ये फिलहाल जो प्लाज्मा के कार्य हैं, इनको मैं अलग से आपसे आपको बता दूंगा, क्योंकि आज हम सिर्फ रक्त और उसके अवयव के बारे में शॉर्ट में जानेंगे। तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं और जो विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्लाज्मा के कार्य हैं या रुधिर प्लेटलेट्स हैं, इन पर हम विशेष चर्चा अलग से एक वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं साधारण शब्दों में आपको यहाँ पे छोटे टॉपिक के रूप में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे। तो रक्त का तरल भाग, मैंने बताया आपको, रक्त का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा जो कि लगभग रक्त का 55% भाग बना होता है। कितना बना होता है? 55% भाग होता है। इस प्लाज्मा में हम बात कर लें तो प्लाज्मा में क्या होता है? 90%, यानी 90% जो होता है वो जल होता है। ठीक है? और 10% शेष जो होता है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है? तो 90% हमारा जल हो गया और 10% में हमारा जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं, वो होते हैं। ठीक है? लेकिन रक्त जो होता है, वो रक्त का प्लाज्मा हिस्सा पूरा जो हम बात करें तो वो 55% होता है और शेष हमारा 45% हिस्सा होता है, जिसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है? उसमें 45% में आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा और रक्त प्लेटलेट्स भी होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपने प्लाज्मा के बारे में समझा। अब हम बात करें आरबीसी की। ठीक है? आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का मतलब मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएँ। क्लियर हो गया? देखिए, लाल जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका कलर ही लाल होता है। क्या होता है? लाल ही रंग की वो होती हैं। किस रंग की होंगी लाल रक्त कणिकाएँ? लाल रंग की होगी। और इस लाल रंग का कारण क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएँ लाल होती हैं? क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, यही हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है? तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रक्त का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है या किस वर्णक के कारण होता है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है? अब बात करते हैं, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें इनका जो जीवन काल होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो कितने दिन जीवित रहती हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो हर टॉपिक को आपको समझ के चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आपका एक भी पॉइंट न छूटने पाए, जिससे कि आने वाले जो एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आप सारे क्वेश्चंस करके आएँ। ठीक है? तो इनका जीवन काल, यानी कितने दिन ये जीवित रहती हैं, कौन? लाल रक्त कोशिकाएँ। ठीक है? तो इनका जीवन जो औसत काल जीवन होता है वो होता है 100 से 120 दिन तक, यानी 100 से 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं और उसके बाद ये डेथ हो जाती है इनकी, और उसके बाद वहाँ पर एक नई सेल, यानी नई लाल रक्त कणिका बन जाती है। ठीक है? इस तरह से जो है ये इनका जीवन काल होता है। अगला हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की। ठीक है? डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में क्या रहता है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही उसका रंग जो होता है आरबीसी का लाल होता है। तो इसमें जब हीमोग्लोबिन आपका नहीं पाया जा रहा है, तभी तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ कही जाती हैं।
ठीक है। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो है, इसमें केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है और लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक जो है वो उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। और इनका अगर हम औसत दिन की बात करें, कितने दिन तक ये जीवित रहती हैं, तो ये 10 से 20 दिन ही इनका जीवन काल होता है। कितना जीवन काल रहेगा? 10 से 20 दिन तक का। ठीक है। और इनको हम भक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्षक कोशिकाएं या सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में जैसे ही कोई वायरस है, जीवाणु है, वो अटैक करता है। ठीक है। कोई जैसे जुकाम का वायरस वगैरह अटैक किया हमारे ऊपर, तो क्या होता है कि हम बीमार होने लगते हैं। तो उस समय जो है ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी उस रोगाणु को खा लेती है, यानी उसका भक्षण कर लेती है, उसको मार डालती है। ठीक है। जिससे कि हम बीमार नहीं हो पाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर जो है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहेंगे, वो हमारी मजबूत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो जो जीवाणु है वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, यानी कि आरबीसी हमारे अंदर कम होंगी और वो उससे नहीं लड़ पाएंगी। ठीक है। तो वैसे ही समझ लेते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बहुत ताकतवर है और उसके साथ 3-4 लोग मिल करके उसको मार रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ में, तो अकेला व्यक्ति ही उन चारों को मार देगा। लेकिन वही व्यक्ति कमज़ोर है, ठीक है, 2-3 लोग मिलकर के लड़ रहे हैं साथ में और उसके साथ में 2-3 लोग लड़ के मिल रहे हैं, तो उसको मार सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कमज़ोर हैं, अगर तीनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, वो कमज़ोर हैं, कम संख्या में हैं और 10 लोग मिलकर के अटैक कर रहे हैं, तो क्या है, वो 3 व्यक्ति जो हैं वो हार जाएंगे, है ना, उनको पीटा जाएगा। तो इसी तरह से डब्ल्यूबीसी अगर कमज़ोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो क्या है, हम बीमार होने लगते हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, यानी वो जीवाणु जो बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, उनको ये नहीं खा पाती हैं, उनको नहीं मार पाती हैं। एक को खा लेंगी तो दूसरा अटैक कर देगा, इस तरह से हम बीमार होने लगते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर की रक्षा करती हैं रोगाणुओं से, इसीलिए हम इनको सैनिक कोशिकाएं या भक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें, तो संख्या में ये जो होती हैं वो लगभग 6000 से लगभग 10,000 प्रति घन मिलीलीटर इनकी संख्या जो है वो होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने बात किया था कि प्लाज्मा जो है 55% रहता है, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है और शेष 45% में क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स रहते हैं, यानी कि पूरा 100% आपका हो जाता है। अब बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होता है, मुख्य काम इसका होता है रुधिर का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है, जो है रक्त का थक्का जमाना। यानी कभी कभी आपने देखा होगा, जब कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पर रक्त निकलने लगता है और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर रक्त जो है वो सूख जाता है, जम जाता है। ठीक है। यानी जमने के बाद में वहाँ से रक्त स्राव जो है वो रुक जाता है, इसीलिए रक्त का थक्का जमता है, जिससे कि रक्त स्राव ना हो आगे और रोगी बचा रहे। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन होती है, हेपेरिन होता है और पोटेशियम, यानी ठीक है, विटामिन के जिसकी हम बात करते हैं, तो फाइब्रोनोजन का एक जाल जैसा बना देती हैं, जो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पर फाइब्रोनोजन का जाल जैसा बन जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो है रक्त जो है उसमें जाल में फंस जाता है और हवा के संपर्क में आने पर वो सूख जाता है, जम जाता है वहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह जो है रक्त का थक्का जम जाता है और रक्तस्राव को रोका जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम, और इनकी संख्या की अगर हम बात करें, तो रक्त प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है लगभग 2 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर रक्त में होती है, यानी 2 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या होती है। ठीक है। तो दूसरी तरफ हमने आज जाना कि रक्त प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रक्त के अवयवों के बारे में हमने जाना। ठीक है। तो फिलहाल अभी आज हम वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और अगला वीडियो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हृदय में किस प्रकार जो है रक्त हमारा जो है पंप होता है, हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। हृदय यानी किस प्रकार कार्य करता है, यानी हृदय और उसके कार्य के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ रक्त के विभिन्न कार्य भी हैं, तो इसका भी वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।